नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के ऊपर। कंपनी को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कोविड के अंदर कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और आज उसी प्राइस पे अवेलेबल है जिस प्राइस पे दिसंबर 2020 के अंदर था, यानी कि लगभग 4 साल पुराना प्राइस आपको आज भी अवेलेबल हो रहा है। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो क्या 4 साल में ग्रोथ नहीं है, वो हमें देखना होगा और साथ में ये भी समझना होगा कि आज की डेट में इस कंपनी में हम क्या कर सकते हैं और ये स्टॉक हमारे रडार पे क्यों है, उसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए, जो भी बात हो वो एक एजुकेशनल डिस्कशन है। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने, आपको भारी नुकसान हो सकता है, तो अपने विवेक से काम ले, अपने एडवाइस से पूछ के काम करें। इस वीडियो को आगे हम लर्निंग के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंडिया मार्ट के फंडामेंटल्स। लेकिन फंडामेंटल पे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट, आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस सेक्टर पे चाहिए, किस टाइप के स्टॉक्स पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख सकते हैं और ताकि हम अगले वीडियो के लिए आइडिया ले पाएं कि पब्लिक की डिमांड किस पे है, उसी को लेकर हम अगली लर्निंग का वीडियो लाएंगे। फिलहाल बात करते हैं इंडिया मार्ट के फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल में सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट कैपिटल कितनी है। तो अभी की डेट में लगभग 18,000 करोड़ की मार्केट कैप और सेम मार्केट कैप आज से 4 साल पहले भी थी, दिसंबर 2020 में। स्टॉक का पी देखेंगे और आरओसी आरओई देखेंगे तो पता चलेगा पी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। हम लिख देते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन, यहां पे इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है वो हमें समझना होगा। करंट प्राइस अभी लगभग 3,000 के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है यहाँ पे। साथ में अगर डेट देखा जाए, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जो एक अच्छा साइन है। प्रोमोटर की होल्डिंग अनप्लेज है, जो कि और अच्छा साइन है। ईपीएस कंपनी का 60 रुपए के लगभग है। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो ठीक ठाक कही जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो 14 टाइम्स के लगभग ट्रेड हो रहा है। पीजी रेशियो अभी भी अंडर वैल्यूएशन की निशानी दिखाता है और फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा माना जाएगा। इसी को एक बार इसकी इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर किया जाए तो लगभग फेयर वैल्यूएशन के आसपास नजर आती है कंपनी। ये हुए इसके बेसिक लेवल डाटा। अब यहां से हमें अच्छी चीज क्या पता चली, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, आरओसी आरओई कंपनी अच्छी देती है, हालांकि पी भी उसके हिसाब से प्रीमियम वैल्यूएशन ले रही है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, अनप्लेज होल्डिंग है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। ये हमें बेसिक चीजें पता चली। आगे समझिए, क्या ये कंपनी की ये जो पी वैल्यूएशन है मार्केट ने एक्सेप्ट करी है? तो देखिए पिछले 5 साल से जो एवरेज पी है वो 54 के आसपास है, तो एक्सेप्टेड है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड है, ये हमें आइडिया लग चुका है। आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इधर बात करेंगे हम क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए। दिसंबर 2022 में जो क्वार्टर रिजल्ट था उसको जरा ध्यान से देखिए और उसके प्रॉफिट्स को देखिए। 113 करोड़, 250 करोड़ की सेल करके यानी रिवेन्यू जनरेट करके 113 करोड़ रुपए घर पे लेके जाना है। अब सोच के देखिए बिजनेस कितना तगड़ा है, जहां पे ओपीएम ही 24% के लगभग का निकल के आ रहा है। हालांकि इसमें जो प्राइस था, जो प्रॉफिट आया था वो अदर इनकम की वजह से आया था। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओपीएम कम होने के बावजूद इतना प्रॉफिट कैसे, वो अदर इनकम का रोल था। अब आप आगे देखिए, ओपीएम क्या कंपनी आगे मेंटेन कर पा रही है? आंसर इज यस। इवन जून के अंदर तो ओपीएम बहुत अच्छा मेंटेन किया और सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का ओपीएम बढ़ा है, ये अच्छा साइन माना जाएगा। अब आके इसको जरा चेक करिए एक बार कि यहां पर प्रॉफिट कितना है। तो अब जो वैल्यूएशन यहां पे आ रही है, आप देखिए ध्यान से, प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार प्रॉफिट बढ़ना एक अच्छे संकेत की निशानी है। अगर आप रिसेंट के क्वार्टर को देखेंगे तो लगभग 19 रुपए का ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है एक क्वार्टर का, यानी अगर 4 क्वार्टर का मिला लिया जाए तो लगभग 80 रुपए 76 रुपीज का ईपीएस हो जाता है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। और अगर ईपीएस का ग्रोथ होता है तो रीरेटिंग होती है कंपनी की। तो ये हमें पता चला कंपनी की सेल अच्छी है, कंपनी का ओपीएम अच्छा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सोचिए कि ये क्या इससे पहले कोई और अच्छे नेट प्रॉफिट आए थे क्या? आंसर इज नो। ध्यान से देखिए, पहले कंपनी की सेल देखिए 1 साल के अंदर इतनी होती थी, ये अभी 1 क्वार्टर में होने लग रही है लगभग। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स देखिए और उसके बाद आप आगे का, मतलब यहाँ आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद की कहानी देखिए। अब कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखिए, एक भी ईयर ऐसा नहीं है जबकि सेल नहीं बढ़ी हो। उसके बाद ओपीएम देखिए, ओपीएम भी कोई कभी भी इसने 23-24% से नीचे नहीं लिया है, ये हमें पता चलता है। अब यहां पर आते हैं, यहां बात करिए प्रॉफिट्स के ऊपर। तो प्रॉफिट्स में भी हमें कोई ऐसा साल नहीं मिला जहां कोई बड़ी गिरावट हो या फिर कोई अच्छी हमारे पास प्रॉफिट की ग्रोथ ना हो, ये हमें पता चल रहा है। यानी कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, गिरावट नहीं आ रही है और अपना बिजनेस अच्छे से करे जा रही है। ये अच्छी चीज होगी, हमें माननी होगी। हालांकि वैल्यूएशन जब एक्सपेंसिव हो जाती है तो स्टॉक करेक्ट होते हैं और वही रीजन था इसके करेक्शन का भी। आगे समझिए, प्रमोटर्स की या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। तो प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग को देखिए कैसे मेंटेन किए हुए हैं, कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है अगर आप देखना चाहें।
FIIs की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो FIIs की होल्डिंग लगभग 23% के आसपास है। और अगर DIIs की होल्डिंग को देखा जाए तो यहाँ पर लगातार DIIs का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और DIIs लगातार यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते गए हैं। पब्लिक के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पब्लिक का लगातार इस कंपनी से इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। और अब लगभग 15% के आसपास पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्टेड है और इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,60,000 के आसपास है। कोई ज्यादा बड़ी पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है, यानी इतना पॉपुलर अमॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर ये वाला स्टॉक नहीं है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि प्राइसिंग भी थोड़ी कहते हैं ना कि 100 रुपए से नीचे का होता, 50 का होता, 100, 200, 300, 500 तो रिटेलर्स के बीच पॉपुलर भी होता। जब प्राइसिंग इतनी हाई होती है तो पॉपुलरिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिक। फिलहाल बात करते हैं इसके टेक्निकल पे। फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, अच्छी कंपनी नजर आती है, बिजनेस बढ़िया लगता है। एक बार इसके टेक्निकल को देखते हैं और देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। अब हमारे सामने इंडिया मार्ट का वीकली चार्ट चल रहा है, जरा इसको एक बार आप ध्यान से समझिए। वीकली चार्ट पे हमारे सामने क्या निकल के आता है। पहले मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा ये वाला डाटा। देखिए यहाँ पर जुलाई 2019 में, यहाँ पे 2019 में लिस्टिंग होती है, लगभग 600 रुपए 700 के आसपास लिस्टिंग हुई और उसके बाद एक कंटिन्यूस रैली आई। ये कोविड की फॉल थी, फॉल के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक लगातार चलता गया, अगेन कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट और अगेन ये ऊपर चला गया। ओके, अब रिटेलर्स को जहां भी मिला होगा स्टॉक, अब आप एक चीज सोच के देखिए, किसी रिटेलर भाई ने यहां पर भी पैसे लगाए होंगे, यहां पर भी लगाए होंगे। ज्यादातर लोग कब लगाते हैं, जब वो स्टॉक चल जाता है तब लगाते हैं, तो यहां पे लगाए होंगे और वो इन्वेस्ट करके बैठ जाता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता ऊपर। तो फिर क्या होता है, उसी के भाव 3-3, 4-4 साल तक स्टॉक घूमता रहता है। सो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए, टाइमली एग्जिट भी लेना आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। हाँ, फ्री के स्टॉक्स रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आप 10 साल होल्ड करना चाहें डेफिनेटली करिए। अब इसको जरा समझ के देखिए, ये करेक्शन कितना हुआ, यहां से ये जो करेक्शन हुआ वो लगभग 63% का करेक्शन हुआ। और ये करेक्शन कब होना शुरू हुआ था, ये हुआ था 2021 फरवरी के अंदर। यहाँ पे 4975 का हाई है, फेब 2021 का, ये फेब 2021 का हाई है। अब इसको लगभग 4 साल हो जाएंगे, फरवरी 2025 आने वाली है, 4 साल हो जाएंगे। तो सोचिए, जिसने बिना सोचे समझे यहाँ पैसा लगाया उसकी क्या हालत है। 4 साल से रिटर्न जीरो है, कुछ मिल नहीं रहा। और डेफिनेटली किसी ने तो लिया ही होगा, समवन तो बाय किए, किसी ना किसी ने तो बाय किया ही है डेफिनेटली ये चीज। अब आप करेक्शन के बाद में देखिए फेज क्या है। अब ये एक वेव गई, इस वेव का एक करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया है, इस वेव का टोटल करेक्शन हो गया है। अब फिर से इस लेवल को काटने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। यानी अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो वापस बुलिश होना चाह रहा है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये हमें पता चलता है कि स्टॉक जो है वो साइडवेज है। क्या है, साइडवेज है अभी तक। और ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। कैसे, देखिए ये गिरावट थी, गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज बना, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक मूव आया, रीटेस्टिंग, और अब ये वापस ऊपर जाने की मूड में है। यानी लॉन्ग टर्म के इंडिकेशन तो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे, इतना में आइडिया लग गया। लेकिन अगर हम बात करें कोई स्विंग बनने की तो वो स्विंग इन रेंज के ऊपर ही बनेगा, तब तक स्विंग नहीं बनेगा, इतना पता चलता है। सो दिस इज द वीकली चार्ट जो हमें एक आइडिया दे रहा है। आइए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से ड्राइंग को हटाते हैं। अब इस प्लेन वीकली चार्ट को एक बार आप देखिए, यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, अब ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये उसी जर्नी की तरफ जाएगा और ये अटेम्प्ट करेगा इन लेवल्स को टच करने की आने वाले साल 1.5 साल के अंदर। ये ऐसा अटेम्प्ट कर सकता है, तो इसकी प्लानिंग करनी चाहे तो डेफिनेटली की जा सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। अब यहाँ पे इसको देखिए मंथली चार्ट पे, जस्ट लुक एट द मंथली चार्ट। आप मंथली चार्ट ध्यान से देखिए, दिस इज अ सप्लाई जोन, ये पहले एक डिमांड जोन बना हुआ था, यही लेवल आगे क्या बन गया, एक सप्लाई जोन बन गया। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है, दिस वाज एक्टिंग एज अ डिमांड जोन, यही लेवल क्या बन गया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन, और यहाँ पे ये इस पूरी वेव का एक करेक्शन हो गया। आप चलो ऊपर। अब अगर किसी भी तरीके से स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम बनने की संभावना होगी। तो अगर मंथली चार्ट को भी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा लगता है। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पिछले 4 महीने से स्टॉक इसी रेंज के अंदर अटेम्प्ट कर रहा है, जहां पर नीचे में यहां पर हम प्राइस देखते हैं कि कितना टच हो रहा है बार बार, लगभग 2600 और ऊपर में 3200। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3200 और नीचे में 2600। ये 600 रुपए की रेंज में 4 मंथ से कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी कि एक मंथली क्लोज अगर इसके ऊपर आ गई, हम लिख लेते हैं मंथली क्लोज, अगर एक मंथली क्लोज 3200 के ऊपर आ जाती है तो भी स्टॉक के लिए बुलिश होने के इंडिकेशंस यहाँ पे खुलते हुए नजर आ जाएंगे, जिसके बारे में हमें आइडिया लग गया है। और 2600 के नीचे अभी तक हमारे पास में कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि जिसको काट दिया जाए, तो हम इसको भी ध्यान नहीं रख रहे। आइए एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, इसको देखते हैं जरा। हाँ, डेली चार्ट में हमारे पास 200 दिन का मूविंग एवरेज लाइन भी है। अब इस मूविंग एवरेज लाइन का हालांकि रोल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पर इधर डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है
और इसके लिए बड़े लेवल्स जो हैं वो फिर से आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास निकल के आते हैं। ये रेंज इसको बेचारे को रोक रही है, इसके ऊपर कोई ट्रेंड बन सकता है। रीसेंट का एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको और दिखाते हैं, यहां इसको समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये रीसेंट का इंटरेस्टिंग ट्रेंड, यहां पर देखिए इसको जरा, ये रीसेंट का ट्रेंड है, पिछले 6-8 महीने का ट्रेंड है, ध्यान से देखते जाइए आप। यहां पर ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है। अब इसको देखिए ध्यान से, इस रेंज में जाने के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है, पता है। अब समझिए इसको, यहां से एक पूरी वेव आती है, ये पूरा करेक्शन था उस वेव का, एक करेक्टिव वेव लग गई, अगेन अटेम्प्ट हो रहा है, अगेन ऐसे, अब ये ऐसे, तो निकलती है, तो यहां से मोमेंटम बन सकता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपके लिए भी नोट डाउन करने वाली चीज बनती है कि इस स्टॉक में कुछ होने की तैयारियां हैं, बार बार अटेम्प्ट हो रहे हैं कि इस रेंज को काटा जाए और ऊपर टिका जाए। ये 3200-3300 रुपए की जो भी रेंज है, इसके ऊपर निकलने पर स्टॉक बुलिश होगा, ये हमें पता चल रहा है। स्विंग वाले भी प्लेयर यहां आ जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं जरा, क्या यहां पे किया क्या जा सकता है। तो हम मान के चलते हैं, देखिए कोई ऑलरेडी पैसा लगा के बैठा होगा स्मार्ट बंदा, तो वो क्या अभी एग्जिट करेगा इसको? मेरा आंसर है नो। क्यों? देखो ऊपर से जिसने ले रखा है उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, जिसने नीचे से ले रखा है वो डेफिनेटली एग्जिट नहीं करेगा, वो वेट कर रहा होगा इसका, और वो डेफिनेटली इसका वेट करेगा अभी ₹2400 के साथ में। 2400 के नीचे अगर वीकली सस्टेन करता है तो वो रिव्यू करेगा, वीकली सस्टेन करने पे रिव्यू। ये 2400 का लेवल है, देखिए इसके नीचे आता है तो रिव्यू करेगा। क्यों भाई? यही क्यों? देखो यहाँ पे टोटल करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग हुई है, तो इसके नीचे आएगा तो लॉन्ग टर्म वाला सोचेगा कि भाई रखना कि नहीं रखना, जिसने यहाँ पे लिया है, और फिर नया सेलिंग प्रेशर कुछ बन सकता है इसके नीचे। तो फिलहाल तो वो नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फ्रेश इन्वेस्ट वाले यहाँ पे क्या करेंगे। फ्रेश इन्वेस्ट वाले, अब इसको समझिए जरा, फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, देखिए फंडामेंटल्स ओके एंड गुड, अच्छे कहे जाएंगे, हालांकि थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल पे क्या निकल के आता है? टेक्निकल पे निकल के आता है कि मोमेंटम आएगा 3200 3300 की रेंज के बाद, ओके। यानी ये हमें पता चल गया कि जो भी बंदे यहां पर 3200 के ऊपर आएंगे वो कौन से होंगे? वो लोग होंगे जो कि स्विंग करना चाहते हैं या फिर एसएल के साथ जाना चाहते हैं, वो होंगे। यानी अभी कोई इन्वेस्ट करने वाला है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कौन सा हुआ कि वो इसको एक्यूमुलेशन मोड में लेना चाहे तो देखिए, एक्यूमुलेट करना चाहे तो एडवाइजर के साथ बात करें। तो एक्यूमुलेट वाले में कौन है? मैं हूं। अब मैं पहले एक बार मेरा स्क्रीनशॉट चला देता हूं। ये हमारा एक दूसरा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जहां पे मैं फ्री के स्टॉक्स भी लेता हूं और इसमें पैसे भी पड़े थे। तो इसमें अभी रिसेंट में ही कल ही मैंने इंडिया मार्ट को बाय किया है। मेरी बाय कॉस्ट भी आपके सामने है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी आपके सामने चल रही है, जो हमारा फ्री वाला स्टॉक का पोर्टफोलियो अलग से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो है वो चल रही है। ऐसे ही मैंने अपनी फैमिली के अलग अलग पोर्टफोलियोज बना रखे हैं, जिससे टैक्स सेविंग भी होती है। टैक्स सेविंग कैसे होती है? ध्यान से सुनो। एक बंदा 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकता है, समझ आया? साल के 8 लाख तक के प्रॉफिट बुक करेंगे ना अलग अलग अकाउंट में, टैक्स देंगे 0। आया समझ में? अब ये सारी चीज़ें मैं एक एक को नहीं समझा सकता, समझिए आप। कई लोग कहते हैं कैसे टैक्स सेव हो जाएगा, उसके लिए आप अपने सीए से कंसल्ट करिए। मैं आपको टैक्स का गाइड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो अलग अलग हैं आपके जितने फैमिली अकाउंट, आप मजा ले सकते हैं उसका। और ऐसे ही आप अलग अलग फैमिली अकाउंट रख के उनमें आपसे आराम से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अलग अलग कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो ये हमने लिया है, मैंने इंडिया मार्ट लिया। मुझे कितने शेयर्स लेने हैं? मुझे लेने हैं टोटल 100 शेयर्स। कितने लेने हैं? 100 शेयर्स। अच्छा, प्लानिंग क्या है भाई एक्यूमुलेट करेंगे। अभी थोड़ा सा लिया है, अगर मुझे 2800 के नीचे मिल गया तो एक मैं एक्यूमुलेशन का 25 शेयर और डालूंगा इसमें, क्योंकि मुझे 3 लाख तक का लेना है लगभग। तो 2500 का 25 शेयर और डाल देंगे। अगर नहीं आता, सीधा ऊपर निकलता है तो 3200 के ऊपर और ऐड करूंगा। लेकिन अगर 3200 के ऊपर यहीं से सीधा निकला तो मैं 70% लूंगा, 30% बचा के रखेंगे रिजर्व में। नीचे आएगा तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे, वरना उस 70% को ही राइड करेंगे। आया समझ में? तो मैं एक्यूमुलेशन वाली जोन में हूं, ठीक है। मेरा क्या कोई स्टॉप लॉस है? फिलहाल नहीं है। 2-4 महीने देखेंगे क्या होता है। अभी एक्यूमुलेट करेंगे, नहीं चला, मान लो गड़बड़ हो रही है कुछ, तो निकलेंगे। जो भी 10, 15, 20% का लॉस होगा उसमें निकलना पड़ेगा। तो ये एक्यूमुलेशन के लिए हमने अभी लिया है। अब कोई कहता ना एक्यूमुलेशन वाला नहीं, अपने को तो इन्वेस्ट तब करना है जब प्रॉपर वो ट्रेंड बना दे। क्या कर दे? ट्रेंड बना दे। तो ट्रेंड बना दे तो उसका इन्वेस्टमेंट कब होना चाहिए? 3200-3300 की रेंज के बाद होना चाहिए। मतलब इस रेंज में आने पे अलर्ट हो जाओ आप, देखो क्या हो रहा है, 3200 के ऊपर रुक रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो ध्यान से दे। और फिर उसके बाद में ₹2800 सपोर्ट। कितना? 2800 क्या हो जाएगा भैया? सपोर्ट हो जाएगा। तो 2800 सपोर्ट हो जाएगा और फिर ट्रेंड राइड करना है तो ट्रेंड राइड वाले के काम आएगा। क्लियर हुआ? तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए हमने क्लियर बात करी क्या प्लानिंग हो सकती है। मान लो मुझे और ट्रेंड राइड करना है अपने दूसरे अकाउंट में, तो मैं इसके साथ करूंगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप करिए, इस बात का मैं पहले डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई स्विंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान से देखिए।
अब हम डिस्कस करते हैं, इज देयर एनी स्विंग, तो स्विंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो देखिए मैं तो इतना जानता हूं कि 3200 के ऊपर रुकते ही स्विंग वाले आ जाएंगे, उसके ऊपर स्विंग वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, स्विंग वाले डेफिनेटली निकल के आएंगे, और वो रुकने वाले नहीं है, वो डेफिनेटली आते ही हैं, वो स्विंग वाले डेफिनेटली वहां देखेंगे। अब उस स्विंग में रुपीज यहां पर आराम से समझिएगा, ये लेवल जो होगा यहां पर, ये जो हमने अभी देखा था 2800 रुपए के आसपास, लगभग 2800 के आसपास यही सपोर्ट जो है वो रहने वाला होगा। अब ऊपर में जो है वो रेजिस्टेंस कौन से आएंगे, 3440 ये पहला रेजिस्टेंस, 3680 अलग रेजिस्टेंस, और 3900 प्लस, ये 3 रेजिस्टेंस आएंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये स्टॉक कैसा है, दिस इज अ स्लो मूविंग स्टॉक। अच्छा आपको कैसे पता चला स्लो मूविंग है, आप देखो मूवमेंट कैसे रहते हैं इसमें, क्या कोई जबरदस्त मूव रह रहे हैं, यानी अभी मोमेंटम मिसिंग है, तो ये कैसा स्टॉक हुआ, स्लो मूविंग है। कैसा स्टॉक है, स्लो मूविंग स्टॉक है। बाकी देखो एक्सपीरियंस से हर चीज गाइड हो जाती है, तो स्लो मूविंग स्टॉक है, और अगर मैं इनके लिए बैठता हूं तो मुझे टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो बेटर है कि स्विंग में कहीं और देख लूं, अगर किसी को टाइम देना है तो वो यहां स्विंग देखेगा। अदरवाइज मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग ये है कि मुझे यहां से 40 से 80% रिटर्न चाहिए इन नेक्स्ट वन, आप मैं लिख देता हूं, मंथ लिख देता हूं, चलिए 12 to 18 मंथ्स, मुझे यहां से इतना रिटर्न मिल गया, आई विल बी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अक्टूबर 2024 में है, अक्टूबर 2024 में है, मान के चलिए हम अक्टूबर 2025 से लेके यानी मार्च 2026 तक, मैं लिख देता हूँ मार्च 2026, अक्टूबर 25 से मार्च 26 तक, अगर मुझे ये स्टॉक 40 से 80% रिटर्न देता तो मैं किंग हूँ भाई, मुझे क्या चाहिए, और 40% रिटर्न भी मिल गया तो अपने किंग है। मेरा उम्मीद है 40 से 80% के बीच में आ जाएगा इजीली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक को कि जैसे ये अभी 3000 के आसपास हमारा है, समझिए नीचे आता है हमारी एवरेज कॉस्ट अच्छी बैठ जाती है, नहीं बैठती तो भी 3000 के आसपास का तो रहेगा ही। तो ये स्टॉक अगर यहां से इस हाइस को भी टच करने जाता है ना 4975 के आसपास, तो 3000 का यहां तक गया, कितना टका अप हो गया, लगभग 60% से ज्यादा। ये अब तो मुझे मिल ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिल जाएगा मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर, तो मैं उसका वेट कर रहा हूं। तो ये एक प्लानिंग है। अब क्या इस बीच में मार्केट में करेक्शन नहीं आ सकता, आ सकता है, तो उसी के लिए एक रिजर्व कैपिटल होती है। क्या इस बीच में मार्केट जो है वो सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत से चेंजेस होंगे, बहुत से अप डाउन्स होंगे, सब कुछ चीजें होंगी, आप परेशान होते हो तो सब कुछ चीजें होने वाली है, बट विजन क्लियर होगा कि नहीं मुझे बिजनेस पे भी भरोसा और ये से है, तो उनके काम की चीजें होती है, बाकी अपने रिस्क पे होता है। कई लोग ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करना चाहते हैं किसी कंपनी में, कई लोग नहीं करना चाहते, दैट इज टोटली पर्सनल चॉइस कि वो अपनी पर्सनल चॉइस के आसपास कैसे किया जाए, बट जो मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर ये स्टॉक आने वाले समय में इन हाइस को भी काटता है तो आई कैन एक्सपेक्ट ये और भी बड़ी तेजी में जाएगा। सो इंडिया मार्ट के अंदर जो भी मुझे लगा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट था वो भी मैंने आपके साथ डिस्क्लोज कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए वेव एनालिसिस, आपको हमारी टीम डिटेल भेज देगी और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप उसके बाद कॉल अरेंज करवा के ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इसकी फीस रहती है 44,000, क्योंकि ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अगर आपके बजट में है आप कॉल करिए, बजट में नहीं है कोई बात नहीं, इस वीडियो से लर्निंग लीजिए, आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बजट में आए और उसके बाद आप इसे देख पाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सीखना है और सीखना एक तपस्या है, इस बात को ध्यान रखिए, सीखना इतना आसान नहीं है, सीखना एक तपस्या है, उस तपस्या को पार करने के बाद ही हम एक गेम के लिए देख पाते हैं। सो आई होप आप डेफिनेटली उस चीज़ को समझेंगे। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।